ऐसे अतिथि शिक्षक साथियों के लिए खुशखबरी है जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई थी और वो लोग इंतजार कर रहे थे तृतीय काउंसलिंग का। तो साथियों, तृतीय काउंसलिंग के लिए विभाग की तरफ से आज आदेश जारी कर दिया गया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये नियुक्ति पाने का भी आपके पास अंतिम मौका है, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि 3 सितंबर 2025 का यह आदेश है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। साथियों, आगे देखेंगे कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकासखंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त है, तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। इसका मतलब ऐसा है कि यदि कोई अतिथि शिक्षक साथी आपके विद्यालय में पहले कार्यरत थे लेकिन उनको इस सत्र में ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी, लेकिन आपके विद्यालय में एक पद रिक्त है और पुराने अतिथि शिक्षक साथी का नाम विकासखंड स्तर की मेरिट सूची में नाम है, तो आप उसी अतिथि शिक्षक साथी को प्राथमिकता देंगे, ना कि दूसरे अतिथि शिक्षक साथी को। इसके बाद अतिथि शिक्षक आमंत्रण नवीन GFMS पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही शाला प्रभारी कर सकेंगे। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा और मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न परिशिष्ट वन पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेंगे। यानी साथियों, यहाँ पर शाला प्रभारी को एक बात का ध्यान रखना है कि उनकी जो विकासखंड स्तर की मेरिट सूची है, उस मेरिट के आधार पर उसमें उनके नंबर दिए गए हैं, यानी कॉन्टैक्ट नंबर। शाला प्रभारी को कांटेक्ट करना है, उन सभी को मेरिट के क्रम में बुलाना है। और जैसे पहले नंबर वाला असहमति दे देता है कि मुझे अतिथि शिक्षक नहीं बनना है, तो उनसे प्रमाणित करना है, उनको प्रमाण पत्र पर लिखवाना है और उनकी सहमति लेना है। उसके बाद वो अपलोड करना है कि इनकी सहमति है कि हमें अतिथि शिक्षक साथी नहीं बनना है, मतलब वो असहमत हैं बनने से। इसके बाद दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। अगला पॉइंट है साथियों, जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक से विद्यालय में उपस्थिति कराया गया है उसकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस से की जाए। यानी जिस दिवस से अतिथि शिक्षक साथी को बुलाया गया है उसी दिन से उनकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। इसके बाद शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी विभिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त कर सकते हैं। यानी उनके जो आवेदक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें कुछ गलतियां पाई जाती हैं तो आप बिल्कुल उनको निरस्त कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा ना कहे शाला प्रभारी कि हमें ऑफलाइन करेंगे, आप आ जाओ आप आ जाओ। यदि कोई ऐसा कर रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना है, ध्यान रखिएगा। ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से जिस दिन से उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी दिन से। यदि नहीं डालेंगे वो अटेंडेंस तो उनका जो मानदेय है वो जनरेट नहीं होगा। उक्त कार्रवाई 3/9/2025 से आरंभ हो सकेगी और अतिथि शिक्षक साथियों की 8 सितंबर 2025 तक इनको ज्वाइनिंग कराई जा सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद इस सहमति असहमति का प्रमाण पत्र है, तो ये प्रमाण पत्र आपको भरवाना है और जो नहीं बनना चाहता है उससे लिखवा के और अपलोड
कर देना है। तो साथियों इस प्रकार से आपकी पूरी प्रक्रिया होगी। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मैं आपको शाला प्रभारी की आईडी से लॉगिन करके आपको रिक्तियां लाइव बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं, कौन सी जगह पे रिक्ति खाली है, कौन सी जगह पे नहीं है। तो साथियों वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।